राम राम सीता राम 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 बोलो राम राम राम। सीता राम 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 बोलो राम राम राम। और भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके जब पिनाक धनुष की तरफ बढ़े तो मां सुनैना अपनी सखी को बोलती है, जनक जी की पत्नी, कि देखो इनकी मति मारी गई है, छोटे से बालक को खड़ा कर दिया है धनुष तोड़ने के लिए, ये बालक धनुष तोड़ पाएगा? तो सखी ने कहा कि चिंता मत करो, सूरज का गोला छोटा सा ही होता है, चंद्रमा छोटा सा ही होता है, और जिसने सुबाहु, मारीच, ताड़का इनका वध किया हो तो वो छोटा नहीं हो सकता। जिसने अहिल्या को तार दिया हो वो छोटा नहीं हो सकता। इसलिए हे सुनैना, आराम से, धैर्य से, ये जो होने वाला है इसका आनंद लो, दर्शन करो। और गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मुटहु मेटहु तात जनक परितापा। और भगवान खड़े हुए और पिनाक धनुष की तरफ चले, धनुष के पास पहुंचे, प्रणाम किया, कहा कि हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया, जगत जननी जगदम्बा मां जानकी ने भी आंख बंद करके मां पार्वती को प्रणाम किया कि मां, मेरे रघुवीर धनुष भंग करने जा रहे हैं, इसलिए आज ये धनुष फूल की डंठल की तरह इतना हल्का हो जाए कि मेरे रघुवीर को पता ही ना चले। और इधर लक्ष्मण खड़े हुए, धरा को दबा दिया, पांव से धरा को दबा दिया। तो कुछ राजाओं की आवाज आई कि ये धरा को क्यों दबाने लग रहे हैं? तो लक्ष्मण कहता है कि कहीं ऐसा ना हो पिनाक के साथ आज जगतपति जगदीश मेरे प्रभु धरती को उठा लें। और राम ने पिनाक को प्रणाम किया, प्रणाम करके फूल की तरह धनुष को उठाया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। और सारा जगत भगवान की जय जयकार करने लगा। चारों तरफ देवता खड़े हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, और मां ने यहां प्रेम मंत्र का जाप किया है। तो मानस की ये जो छुपाई है भगवान की प्राप्ति के लिए, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, तो सोते ही मिलई न कछु संदेहु। और जैसे गरुड़ भगवान सर्प को बिल्कुल जो है तिनके की तरह देखते हैं, तो आज भगवान ने भी धनुष को तिनके की तरह उठा के तोड़ दिया। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दम के हु दामनी जिमि जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। और फिर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, की चाप चढ़ाई और 2 टुकड़े कर दिए। और जैसे ही 2 टुकड़े किए तो मां जानकी बड़ी उत्सुक थी और सखियां तुरंत मां जानकी को लेके आई। और
गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, रघुवर उर जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन। और माँ की सखियां जय मान लेके भगवान के सामने पहुंचती हैं, और भगवान थोड़े लंबे हैं, माँ जानकी थोड़ी छोटी है। सबके चेहरे पे प्रसन्नता है, सब खुश हैं। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू हैं, और राजा जनक खड़े होके भगवान को प्रणाम करते हैं कि हे जगदीश जगत पिता, ये जनक आपको प्रणाम करता है। और कथा ऐसी कहती है कि घंटों जनक राम की तरफ देखते रहते हैं, और जनक कहते हैं कि आज राम में करोड़ों कामदेव समा गए हैं, इसलिए जनक की नजर नहीं हट रही है। और उधर सखियां और माँ जानकी, उनकी भी नजर राम की तरफ से नहीं हट रही है। और सखियां राम जानकी को लेके भगवान के सामने पहुंचती हैं, और सखियां कहती हैं कि प्रभु को कहती हैं राम को कि प्रभु थोड़ा झुक जाओ, ताकि जानकी आपको वरमाला डाल सके। लक्ष्मण कहता है बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और जैसे संसार जगत में अटखेलियां होती हैं विवाह के समय में, तो ऐसे ही सखियां भी अटखेलियां करती हैं, और अटखेलियां करते हुए कहती हैं कि लक्ष्मण विवाह राम का है, इसलिए तू बीच में से निकल, ये हम देखेंगे, हमारा काम है। और सखियां लक्ष्मण को बाहर निकाल देती हैं, और चारों तरफ से राम को घेर लेती हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नाचही गावही विबुध वितूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, करही आरती पुर नर नारी, देही निछावरी बीत बिसारी। और सखी अटखेलियां करते हुए और जयमाला डालती हैं, और जयमाला डालने के बाद गुरु विश्वामित्र राजा जनक अयोध्या में सूचना पहुंचवाते हैं, और अयोध्या से पूरी बारात जो है चल के आती है, और लगन मुहूर्त विवाह की जो है तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और बारात पहले की तरह ही, जैसे पहले 15-15 दिन पहले आती थी, और गांव में लड़की के घर तो बारात 15वें दिन पहुंचती थी, 14 दिन तो बारात बाहर ही रहती थी। तो बिल्कुल वैसे ही 15 दिन पहले बारात अयोध्या पहुंचती है, और अयोध्या के नर नारी बहुत खुश हैं। और अयोध्या के नर नारी देखते हैं कि एक राम, उसके साथ गोरा लक्ष्मण, और एक भरत, उसके साथ गोरा शत्रुघ्न। तो सखियां और माताएं आपस में बात करती हैं कि ईश्वर ऐसी लीला रचे कि एक को बिहाने आए हैं, और चारों की शादियां जनक में हो, जनकपुरी में हो। ईश्वर ऐसी लीला करे कि चारों की शादियां ही जनकपुरी में हो। एक सखी कहती है कि ये राम है, कौशल्या का बेटा है, और ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा के हैं, और ये जो भरत है, और ये जो सबसे सुंदर दिख रही है कैकई, ये कैकई का बेटा भरत है। तो चारों की माताओं के नाम बताती हैं, और विवाह का दिन आता है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जनक से पूछते हैं कि आपके घर में कितनी बेटियां हैं? तो जनक कहता है कि हमारे घर में सीता को, जानकी को मिला के 4 बेटियां हैं। तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र राजा दशरथ से चर्चा करके कहते हैं
कि ईश्वरीय संयोग ऐसा बना है, हमारे भी 4 बेटे हैं, इनकी भी 4 बेटियां हैं, तो क्यों ना सबका विवाह इकट्ठा कर दिया जाए। और राजा दशरथ कहते हैं कि प्रभु मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब जो आपको अच्छा लगे वो करो। और राजा दशरथ ने अनुमति दी और विवाह की तैयारियां शुरू हुई। तो भगवान राम का विवाह जानकी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, और भरत का विवाह मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकृति के साथ, चारों का विवाह हुआ। और बारात 15 दिन और रुकी, और 15 दिन के बाद विदाई हुई। और विदाई के बाद जब विदाई हुई तो कैसे विदाई हुई? जैसे राजा हिमाचल ने और मां मैना ने भगवान शंकर की विदाई की, ऐसे ही राजा जनक और सुनैना ने राम की विदाई की। और राम की विदाई करते समय दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम किया, और पूरी बारात जो है वापिस अयोध्या पहुंचती है। और विवाह के समय में पति पत्नी को एक करने के लिए 2 पलवों की गांठ लगाई जाती है। तो यहां कहते हैं कि गांठ लगने से रिश्तों में दरार आ जाती है, लेकिन यहां एक कवि है वो कहते हैं रही मन रस की खान में पोर पोर रस होए, किंतु जहां गांठ है वहां रस पावे न कोई। तो एक बहुत बड़े विद्वान हुए तारकेश्वर पंडित जी महाराज, उन्होंने कहा गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन कोई। लेकिन विवाह की गांठ के बारे में क्या कह रहे हैं? गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस होए। ये और फिर कहते हैं कि ये गठबंधन की गांठ है जिसके एक एक धागे में रस है। और अब मुनियों ने आज्ञा दी, विवाह सारा संपन्न हो के। और यहां गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हनी बिठा एक आसन। और जब बारात लेके राजा दशरथ सारे अयोध्या वासियों सहित अयोध्या पहुंचते हैं, तो संसार जगत के लिए यहाँ बड़ी प्रेरणा है, बड़ी प्रेरणा है। तो यहाँ राजा दशरथ कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, बधू लरकनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जैसे ही विवाह करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई और चारों भाइयों की पत्नियां जानकी मांडवी उर्मिला श्रुतकृति चारों पहुंची महल में, तो पहले ही दिन राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को बुलाता है। सामान्यतः संसार जगत में क्या होता है? संसार जगत में होता है कि जो बहू पहले दिन आती है तो कई लड़के भी टेढ़े होते हैं, पहले ही बिठाते हैं अपनी धर्मपत्नी को और समझाते हैं, अब देख तू इस घर में आ गई है, मेरी माँ का स्वभाव बड़ा कड़वा है और थोड़ा भुगत लेना,
पिताजी भी कभी कभी बड़े रुखे हैं, इसलिए बुरा नहीं मानना। दोनों बड़े टेढ़े हैं, बस चुप रहना और मेरी इज्जत रखना। बस मेरी इज्जत तेरे हाथ, पहले ही दिन बोल देते हैं। लेकिन यहां जगत के लिए प्रेरणा है। ऐसी ससुर चाहिए और ऐसी सासू चाहिए। तो राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया। अब माताएं अपनी बेटियों के लिए ऐसा ही चाहती हैं, लेकिन बहुओं के लिए नहीं चाहती। बहू के लिए जीवन भर क्या बोलती रहती हैं, पराये घर से आई है, पराये घर से आई है। तो फिर बहुओं को क्या लगता है, खाई में गिरो, हम पराये ही हैं और ठीक है तेरे को सीधा करके रखेंगे। लेकिन जैसे माताएं अपनी बेटी के बारे में सोचती हैं, ऐसे ही बहू के बारे में सोचें तो रामचरितमानस प्रेरणा देती है। तो राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को बुलाते हैं और तीनों रानियों को बुला के कहते हैं कि कौशल्या, हमारे घर में 4 बहू आई हैं। राजा बहू नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि कौशल्या, हमारे घर में 4 बेटियां आई हैं। और फिर कहते हैं कि कौशल्या, इन्होंने कभी अपने घर में काम नहीं किया है, बड़ी कोमल है, इनका ध्यान रखना। और कैसे ध्यान रखना, बधूल रखनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाई। कि जैसे पलके आंख की रक्षा करती हैं, जैसे हम कंकर मारे तुरंत एकदम आंख ऐसे बंद हो जाती है, पलके बंद कर लेती हैं। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि कौशल्या, इन 4 बेटियों की ऐसे चिंता करना जैसे पलके आंख की रक्षा करती हैं। और कभी इनको ऊंचा नहीं बोलना, कभी इनको डांटना नहीं। और कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इनको अपनी बेटियों की तरह ही समझना कि हमारे घर में भगवान ने 4 बेटियां भेजी हैं। ये हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटियां हैं। और तीनों माताएं जीवन भर ऐसा व्यवहार करती हैं कि सीता बेटी है मेरी, उर्मिला बेटी है, मांडवी बेटी है और श्रुतकृति बेटी है। माताओं के व्यवहार में कभी भी ऐसा नहीं आया कि माताओं ने उनको बहू समझाओ। इसलिए यहां राजा दशरथ ने अपने बेटों को नहीं समझाया, जो नई बहू आई घर में उनको नहीं समझाया। राजा दशरथ दूरदृष्टा, उसको पता है कि सुबह से शाम तक व्यवहार किसके साथ होगा, सासुओं के साथ। इसलिए पहले ही दिन जैसे ही बारात आई, तीनों धर्मपत्नियों को बुलाया, अपनी धर्मपत्नियों को समझाया। इसलिए कोई सास ये कहे कि हमारी बहू ठीक नहीं है तो वो सास गलत है, और कोई ससुर ये कहे कि हमारी बहू ठीक नहीं है तो वो ससुर गलत है, वो ससुर गलत है। अगर गलत है, अगर व्यवहार का देखा जाए, क्योंकि वो तो 30 साल जिस घर में रह के आई है, पहले दिन आते ही तुरंत आपको बोल रही है पापा प्रणाम, मम्मा प्रणाम, फर्स्ट डे, यानी पहले दिन आपके घर में आई है और पहले दिन आते ही बोल रही है कि पापा प्रणाम, आपके बेटे ने आज तक आपको प्रणाम नहीं किया। कहती है कि बहुओं को बेटियां समझो, अगर बेटियां समझोगे तो कोई बहू लड़ने वाली नहीं है। अगर लड़ेगी तो वो वैसे ही लड़ेगी जैसे बेटी हक से अपनी माँ के साथ लड़ती है, ऐसे ही लड़ेगी। था यहाँ कह रही है कि व्यवहार कैसा चाहिए, और गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसो तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बाराधी, पारू कभी कौन लयो। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं,
सिया रघुवीर विवाजे सप्रेम गावही सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जासु। कथा कह रही है कि जो भगवान के विवाह को आनंद से प्रेम से श्रवण करेगा, परिवार परंपरा एक उज्जवल परिवार परंपरा के रूप में पूरी दुनिया में खड़ी हो और पूरी दुनिया भारत की कुटुंब परंपरा की जय जयकार करे। और वो तभी करेगी जब हमारे यहाँ का माँ, पिताजी, सास, ससुर ये बहुओं को बेटियां समझेंगे। और इतना कह के मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। सभी बैठ जाए। देखो 15-20 मिनट का समय है सारा। हमने 6:30 का समय निश्चित किया हुआ है। सही 6:30 पर फ्री कर देंगे आपको यहाँ से, मतलब आरती हो जाएगी। बैठे आप शांति से आराम से, यहाँ अर्पण कर दें, सभी देते रहे। दे दो ये कन्यादान का अलग से दे दे, सभी जो पैसे देने अलग से दे दें, इकट्ठे कर लें आप। आज का जो प्रसाद है वो महादेव राइस मिल चीका, श्री जय नारायण जी सिंगला, श्री इंदर कुमार जी सिंगला और जय नारायण सिंगला जी के सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, भोग लगा रहे हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया था, श्री जय नारायण जी सिंगला ने 21,000 रुपए का योगदान करते हुए आज के प्रसाद धन्यवाद करें। हाँ बोल दिया मैंने, इंदर कुमार जी सिंगला वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत आभार है इस परिवार का, धन्यवाद। कुछ दान राशि है 1,000 रुपए श्री श्यामलाल जी माजरी वालों के घर से माता जी आए हुए हैं, उनकी तरफ से आए हैं, धन्यवाद। 500 रुपए गुप्त दान, धन्यवाद। 1100 रुपए श्री रामचंद्र जी शर्मा एडवोकेट, उनके घर से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए गुप्त दान देने वाले का महाकल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद उस महानुभाव का जिन्होंने यह सहयोग किया है वनवासी कल्याण आश्रम के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमेशा करते हैं ये महानुभाव, ठीक है, नाम नहीं बुलवाते, हमेशा सहयोग करते हैं। 1100 रुपए श्री अनुज टाइल, मार्बल की दुकान है अनुज टाइल, श्री रमेश जी गर्ग हैं, इस संस्था के पूर्व प्रधान रहे हैं, 1100 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। रोज कथा सुनने के लिए आते हैं। 1100 रुपए लाला रोशन लाल जी, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बलबेड़ा वाले, गौशाला में सेवा करते हैं, 1100 रुपए का दान दे रहे हैं, धन्यवाद। और 1100 रुपए ये सेवा में आए हैं, इसमें साड़ियों के साथ दे रहे हैं, धन्यवाद। और 2100 रुपए का भी सहयोग अपने वो साथ में दे गए हैं साड़ी के लिए, अपने क्या नाम उनका, गर्ग, तो उनकी धर्म पत्नी जी आए हुए हैं, वो दे गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कितने? 1100 रुपए श्री मोती राम जी गर्ग, भवानी मंदिर के सनातन धर्म सभा के चेयरमैन हैं, श्री मोती राम जी गर्ग कथा में आए हुए हैं, बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं निवेदन करूंगा श्री इंदर जी सिंगला और उनके भतीजे जय नारायण जी सिंगला के सुपुत्र, वो जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं,